क्या आपने कभी सोचा है कि बांग्लादेश जैसे छोटे से देश में लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं? यह देश खूबसूरत है, हरे भरे खेत, नदियां और मेहनती लोग, लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई छुपी है, गरीबी की। यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को पक्के घर नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। ढाका की तंग गलियों से लेकर गांवों के कच्चे रास्तों तक हर जगह संघर्ष की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। लोग सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ईंट भट्ठों में मेहनत करता है, तो कोई नदी किनारे मछली पकड़कर अपना पेट पालता है। महिलाएं कपड़े सिलती हैं, बच्चे छोटी उम्र में काम सीखते हैं, क्योंकि उनके लिए जिंदगी आराम नहीं, संघर्ष का दूसरा नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब मुश्किलों के बावजूद इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहती है। ये डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी कि बांग्लादेश के गरीब लोग किन हालात में जीते हैं और फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके लिए हर नया दिन एक नई लड़ाई है और एक नई उम्मीद भी। सुबह की पहली किरण ढाका की झुग्गियों और गांवों के मिट्टी के घरों को छूती है और उसी के साथ शुरू होती है एक नई जद्दोजहद। पुरुष अपने रिक्शे, नावों या ठेलों पर निकल पड़ते हैं। किसी की मंजिल बाजार होती है, किसी की नदी किनारे की घाट। घर पर महिलाएं चूल्हा जलाती हैं, पानी भरती हैं और बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल के लिए या कभी कभी काम के लिए। ढाका के स्लम इलाकों में एक परिवार का घर मुश्किल से 10 बाय 10 फुट का होता है। उसी छोटे से कमरे में सब खाना खाते हैं, वहीं सोते हैं और वहीं जिंदगी चलती है। साफ पानी मिलना मुश्किल है, बिजली अक्सर चली जाती है और बारिश होते ही गलियों में कीचड़ भर जाता है। लेकिन शाम होते ही वही गली बच्चों की हंसी से भर उठती है। पुराने टायरों से खेलते बच्चे, पतंग उड़ाते नौजवान, मानो गरीबी को हर शाम मात दे रहे हों। इनके पास बहुत कम है, लेकिन दिल में हिम्मत बहुत बड़ी। गरीबी ने इन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गरीब मजदूर। कपड़ा उद्योग, जो पूरी दुनिया में मेड इन बांग्लादेश का नाम रोशन करता है, उसी में लाखों महिलाएं दिन रात काम करती हैं। छोटे छोटे कमरों में सैकड़ों सिलाई मशीनें चलती रहती हैं। गर्मी में भी बिना पंखे, बिना आराम, हर दिन 8 से 10 घंटे का काम और मेहनताना बस 200 से 300 टका, यानी भारतीय 150 से 220 रुपए। गांवों में हालात कुछ अलग नहीं। ईंट भट्ठों पर मजदूर सुबह से रात तक तपती धूप में मिट्टी ढोते हैं। नदी किनारे रहने वाले लोग नावों से मछली पकड़ते हैं। कई किसान बाढ़ और तूफानों में अपनी फसल खो देते हैं और फिर अगले मौसम की उम्मीद में फिर से खेत जोतते हैं। यहाँ का हर इंसान मेहनती है, लेकिन उनकी मेहनत का फल अक्सर पेट भरने तक ही सीमित रहता है। कभी लगता है मानो गरीबी की जंजीरें उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। फिर भी हर सुबह जब सूरज उगता है, वे फिर से उठते हैं, कंधों पर उम्मीद का बोझ लेकर, एक और दिन की जद्दोजहद के लिए। बांग्लादेश की महिलाओं की जिंदगी शायद इस धरती की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक है। वे सिर्फ माँ, पत्नी या बहन नहीं, वे इस देश की असली मजदूर हैं। सुबह सबसे पहले उठती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं और फिर खुद निकल पड़ती हैं काम पर। कपड़ा फैक्ट्रियों की लंबी कतारों में, खेतों के बीच या सड़क किनारे छोटी दुकानों पर, हर जगह उनकी मेहनत की झलक मिलती है। वे दिन रात सिलाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं, जूट के बैग और कपड़े बनाती हैं, लेकिन मेहनताना बस इतना कि घर का चूल्हा जल सके। कई बार जब थकान उन्हें गिरा देती है, तो वे बस एक बात कहती हैं, थकान होती है पर रुकना नहीं आता, क्योंकि उनके लिए रुकना मतलब है बच्चों का भूखा सो जाना। इनके चेहरे पर जो झुर्रियां हैं, वो थकान नहीं, ताकत की निशानी है। गरीबी ने इन्हें झुकाया नहीं, बल्कि इस मिट्टी की सबसे मजबूत नींव बना दिया। गरीबी का सबसे गहरा असर बांग्लादेश के बच्चों पर पड़ता है। वे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हालात उन्हें खेलने नहीं, कमाने पर मजबूर करते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन जब घर में खाने को नहीं होता, तो किताबें सपना बन जाती हैं। फीस, यूनिफॉर्म या किताबों के लिए पैसे नहीं, और फिर ये छोटे हाथ स्कूल बैग की जगह बर्तन, ईंट या औजार उठाने लगते हैं। कोई होटल में बर्तन धोता है, कोई वर्कशॉप में हेल्पर बनता है, तो कोई बाजार में सामान उठाता है। कुछ एनजीओ और सरकारी स्कूल कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी भीड़ ज्यादा और सुविधाएं कम हैं। फिर भी कुछ बच्चे हैं जो हार नहीं मानते। वे मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ते हैं,
क्योंकि उनके दिल में उम्मीद की लौ जलती है। ढाका की झुग्गी में रहने वाली एक लड़की ने कहा, मैं टीचर बनूंगी ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। उनकी यही मासूम उम्मीद बांग्लादेश का असली भविष्य है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो जितना सुंदर है उतना ही नाजुक भी। हर साल यहाँ की नदियां अपने किनारे तोड़ देती हैं और पानी सब कुछ बहा ले जाता है। झोपड़ियां, मवेशी, खेत और कभी-कभी लोगों के सपने भी। बाढ़, तूफान और चक्रवात यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हर बरसात का मौसम डर लेकर आता है कि इस बार कौन सा गांव पानी में डूब जाएगा। गरीब परिवारों के पास बचाने को कुछ नहीं होता, बस साहस। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मदद करती हैं, लेकिन यह मदद कुछ दिनों की होती है। जब पानी उतरता है तब लोग फिर से उसी मिट्टी में अपने घर बनाते हैं, हाथों में उम्मीद, आंखों में आंसू और दिल में नया हौसला लेकर। बार बार टूटकर भी जो फिर खड़ा हो जाए, वही बांग्लादेश की असली पहचान है, सहनशीलता और जज्बे की। गरीबी के बीच भी बांग्लादेश में इंसानियत जिंदा है। यहाँ लोग एक दूसरे के दुख में साथ खड़े होते हैं, चाहे खुद के पास कुछ न हो। ढाका की तंग गलियों में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पड़ोसी अपनी जेब से पैसे जोड़कर दवा लाते हैं। गांवों में लोग फसलों की उपज बांटते हैं ताकि कोई भूखा न सोए। इसी साथ रहने की भावना ने इस देश को थाम रखा है। यहाँ के लोग जानते हैं, अगर सब साथ रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इनके पास दौलत नहीं, लेकिन दिल की अमीरी बहुत बड़ी है। यही अमीरी है जो इस देश को जिंदा रखे हुए है, उम्मीद और इंसानियत की अमीरी। बीते कुछ वर्षों में बांग्लादेश धीरे धीरे बदल रहा है। सरकार ने ग्रामीण बैंक जैसी योजनाएं शुरू की, जिससे गरीब लोग छोटे कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर पा रहे हैं। कपड़ा उद्योग ने लाखों परिवारों को रोजगार दिया और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कोशिशें जारी हैं। कई एनजीओ गांव-गांव जाकर महिलाओं और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की आवाज को और दूर तक पहुंचा सकती है। जय हिंद।